हाय ऑल स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री लेके आ गया तुम लोगों के सामने। ठीक है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, जो सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स बहुत दिन से वेट कर रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग सीखे उसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर सीबीएसई क्लास 10 एंड आईसीएसई क्लास 10। ठीक है ना, सीबीएसई क्लास 10 आईसीएसई क्लास 10 के लिए है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। टुडे इज 17th सितंबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में जो हम लोगों को जानना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों चीज, ये दोनों एंगल जानना होगा। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये थोड़ा थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो। तो जैसे कि मानो कि यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पे कोई एक माउंटेन था। ठीक है, कोई एक माउंटेन, सपोज कोई एक माउंटेन में, माउंटेन की टॉप में इधर तुम खड़े हो। ठीक है ना, ये माउंटेन है, कहीं पे घूमने गए। ठीक है, हिल स्टेशन पे छोटा सा पहाड़ या तो बड़ा माउंटेन के ऊपर तुम खड़े हो। ठीक है, नाउ हियर इज एन एरोप्लेन एट दिस पॉइंट, वन एरोप्लेन इज फ्लाइंग। इस पॉइंट में एरोप्लेन जो है ना वो फ्लाई कर रहा है, इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ यू सी, सपोज तुम उसको देख रहे हो। ठीक है ना, एरोप्लेन ऊपर दिख रहा है तो उसको तुम देख रहे हो। यू आर फीलिंग वेरी क्लोज टू द प्लेन, क्योंकि तुम भी काफी हाइट पे हो। तो ये जो है, मैं इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करता हूँ। तुम्हारा जो लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट को, तुम्हारा लाइन ऑफ साइट मतलब तुम्हारा आई इस जगह पे है और प्लेन उधर है, लाइन ऑफ साइट को मैं ज्वाइन किया डॉटेड लाइन से। दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। तो मानो कि एक एज्यूम करो हॉराइजेंटल लाइन, यू एज्यूम वन हॉराइजेंटल लाइन। ठीक है, ऐसे, तो दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, ये तुम्हारा लाइन ऑफ साइट है। ठीक है ना, और ये हॉराइजेंटल लाइन है, एज्यूम किया गया है। तो मैं इधर लिख दिया हॉरिजेंटल, आई एम राइटिंग हियर हॉरिजेंटल। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं ओनली यहाँ पे ई लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है ना, तो मैं इधर लिख दिया ई, जो मैं लिखा हूँ दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टूड आई थिंक। ये एंगल जो है, जब ऊपर के तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और तुम ऊपर देख रहे हो, एकदम सिंपल लॉजिक। हॉरिजॉन्टल लाइन है और तुम ऊपर देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मानो कि नीचे कोई एक रिवर है, यहाँ पे कोई एक रिवर है, ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे कोई एक बोट है। ठीक है, इसको इस तरह से बनाना मुश्किल होगा। मानो कि एक ट्री है, कहीं पे एकदम नीचे एक ट्री है, इस पॉइंट पे ट्री, और तुम अभी नीचे देख रहे हो, तुम काफी ऊपर हो। तो यहाँ पे फिर तुम्हारा लाइन ऑफ साइट जो है ना, कुछ इस तरह से होगा, ट्री के तरफ लाइन ऑफ साइट, दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ऐसे लाइन ऑफ साइट होगा जब तुम ट्री को देख रहे हो। ठीक बोला। नाउ यू आर ऑल्सो फीलिंग, नाउ मीन्स अच्छा लग रहा है कि बहुत ऊपर तुम हो, नीचे छोटा छोटा दिख रहा है, गाड़ी, ट्री, अगर कोई रिवर है उसमें बोट बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना, ऐसे फीलिंग आता है ना हम लोग को माउंटेन चढ़ने में। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल को मैं डी लिखा। सो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैं इधर लिख दिया तुम्हारा, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब तुम ऊपर देख रहे हो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, जब तुम नीचे देख रहे हो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट लेके हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, जब ऊपर तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं डॉटेड से चेंज कर देता हूँ एक्चुअल लाइन में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके साथ ही एंगल बनेगा, जब तुम ऊपर देख रहे हो कुछ तो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या चीज चाहिए पता है इसके साथ, इसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल तुमको याद होना चाहिए। ठीक है,
ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, जैसे साइन 30 डिग्री हाफ होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। ये जो ट्रिगोनोमेट्री स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यू है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स की जो वैल्यू है वो होना ऑब्वियसली तुमको याद रहना चाहिए, नहीं तो मैं क्या सॉल्व करूंगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैं लेता हूँ पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यू मे ड्रॉ इट। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके आज की पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा बुक। ठीक है, सीबीएसई आर डी शर्मा। तो मेरे साथ क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए, जल्दी लिखना, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए height of 75 meter, height of 75 meter from the ground level, from the ground level। ठीक है, अटैच टू ए स्ट्रिंग, एकदम जल्दी मेरे साथ ही लिखो, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग, अटैच टू ए स्ट्रिंग, inclined at 60 degree, inclined at 60 degree to the horizontal, to the horizontal। ठीक है, फिर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। सो एक्चुअल स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पूछा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। ओके, नियरेस्ट मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, 75 मीटर, देखो काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर, एक काइट फ्लाई कर रहा है, कितना हाइट है उसका, ग्राउंड लेवल से हाइट है 75 मीटर, और वो ऑब्वियसली बांधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ठीक है ना, और वो स्ट्रिंग 60 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ पूछा है टू द नियरेस्ट मीटर। ठीक है ना, चलो इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इमीडिएटली। देखो हाइट एंड डिस्टेंस की कोई भी क्वेश्चन जब तुम सॉल्व करोगे, सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। विदाउट डायग्राम प्लीज डोंट सॉल्व। ठीक है ना, विदाउट डायग्राम यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूंगा, दैट इज ऑब्वियसली वेरी बैड थिंग। डायग्राम तुम बनाओ तो ही तुमको समझ में आएगा। डायग्राम आई शुड टेल, इट इज मैंडेटरी। ठीक है ना, रफ डायग्राम। तो मैं पहले, मानो कि जो काइट फ्लाई कर रहे, दैट पर्सन इज दिस पॉइंट, कोई आदमी काइट फ्लाई कर रहा था ना, तो उसको मैं ये पॉइंट ले लिया। अब देखो काइट मानो कि इस जगह पे है, ऊपर में ये काइट है तुम्हारा, इस जगह पे काइट है, और जो आदमी काइट फ्लाई कर रहे हैं वो आदमी यहाँ पे है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, और यहाँ से मैं एक वर्टिकल लाइन से ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा वर्टिकल मतलब ये ग्राउंड हो गया, दिस इज योर ग्राउंड। ठीक है ना, ये जो लिखा है ना हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये तुम्हारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ये जो है ग्राउंड लेवल है, पर्सन यहाँ पे है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ग्राउंड लेवल से कितना हाइट है, 75 मीटर हाइट है। ठीक है, 75 मीटर हाइट है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड यू क्लोज दिस डायग्राम टू कंप्लीट योर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग कहाँ पे है, यहाँ पे आदमी है और वहां पे काइट है, तो स्ट्रिंग कहाँ पे है, एक मिनट रुकना। देखो आदमी यहाँ पे है जो उड़ा रहा है काइट, और यहाँ पे काइट है, तो स्ट्रिंग, दिस इज द हाइपोटेन्यूस स्ट्रिंग ओनली। ये जो हाइपोटेन्यूस बांधा हुआ है काइट, इसके हाथ यहाँ पे है, पर्सन इधर है। ठीक है ना, और ऐसे काइट उड़ा रहे, तो काइट ऊपर है, तो काइट का स्ट्रिंग ही हाइपोटेन्यूस हो गया। सो दिस इज द स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख दिया, ये तुम्हारा स्ट्रिंग आ गया। ठीक है ना, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूस। अच्छा, अब मैं देखो यहाँ पे बोला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करो, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता नहीं है, मैं इसको x ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा लेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
इक्वल टू एक्स मीटर, मीटर नहीं लिखने का जरूरत, ठीक है चलो मीटर इधर भी है, चलो लिख दिया एक्स मीटर। तो मैं इसको मीटर लेना नहीं चाहिए एक्चुअली, व्हेन यू आर टेकिंग एक्स, मतलब जो भी है यहाँ पे एक्स ही है, ठीक है ना, एक्स के साथ यूनिट मत लेना कभी भी, एक्स है, ठीक है। अब एक्स की जो आंसर आएगा उसमें हम लोग मीटर लिखेंगे, एक्स की जो आंसर आएगा उसमें हम लोग मीटर लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक्स लिखो। अब देखो व्हाट दे आर टेलिंग, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, तो जो स्ट्रिंग है ना वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो तुम्हारा ये यहाँ पे ऑब्वियसली 60 डिग्री बन गया, दिस इज योर 60 डिग्री है ना। तो इमीडिएटली यू नो which रेशियो टू यूज टू गेट दिस लेंथ x। देखो हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइट दिया है, हाइपोटेन्यूज चाहिए और हाइट दिया है, तो ऐसा कौन सा रेशियो है, हम लोगों के पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें हाइपोटेन्यूज और हाइट का रेशियो है, ठीक है ना। तो हाइट बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, बच्चों को याद होगा, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, और इसका रिसिप्रोकल जो कोजेक थीटा होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई हाइट। तो बच्चे को यहाँ पे स्टूडेंट्स को या तो साइन थीटा यूज करना चाहिए या तो कोजेक थीटा यूज करना चाहिए, ठीक है। साइन और कोजेक ये दोनों चीज बहुत डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग साइन 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, और उसके फॉर्मूला क्या होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट कितना है 75, हाइपोटेन्यूज कितना है, आई हैव टेकन एक्स जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। अच्छा चलो साइन 60 की वैल्यू अब देखो ये आ गया है ना, याद रखना होगा साइन 60 की वैल्यू कितना है √3/2 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3x इक्वल टू 2 इंटू 75 कितना आ गया 150 आ गया। अब देखो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के कुछ बच्चे घबरा जाता है, अभी यहाँ पे देखो नियरेस्ट मीटर बोला गया है, मतलब ये जो आंसर आएगा ऑब्वियसली डेसिमल में आएगा, और उसको हम लोगों को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे √3 आया, दैट इज ए इरेशनल नंबर, यू शुड रैशनलाइज इट, इवन रैशनलाइज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ा अच्छे से देखो इसको, ये √3 है और यहाँ पे 150 है, 150 को कोई स्टूडेंट 3 इंटू 50 लिख देगा, ठीक है, और अपॉन √3 जैसा है, 3 इंटू 50 तो कोई भी स्टूडेंट लिख देगा, है ना। नाउ 3 इंटू 50, 3 का मतलब क्या है √3 का होल स्क्वायर इंटू 50 अपॉन √3, देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं देख लो कितना टाइम चल रहा है और वीडियो नहीं कट रहा है, ठीक है, 12 मिनट इज रनिंग। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर है और 3 है, तो मैं ये दोनों को कैंसिल कर दिया, 3 मतलब √3 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार यहाँ पे बचेगा, तो तुम्हारा क्या आया 50 इंटू √3 आया, तो x की जो वैल्यू आया ना दैट इज 50 इंटू √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू क्या होता है तुम लोगों को पता भी होगा, √3 की वैल्यू होता है अप टू 3 डेसिमल प्लेस 1.732, 1.732। So what you have to do, you have to multiply 50 with 1.732, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम लोग ये नियरेस्ट मीटर वाला चीज को लेके आएंगे। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे एक जीरो है, जीरो को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, यू थिंक जो 5 को ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तुम लोगों को बस इतना सोचना है कि 5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विथ 1732, डेसिमल भी भूल जाओ, जीरो भी भूल जाओ, बाद में वो दोनों को एडजस्ट करेंगे। 5 को 1732 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, ठीक है ना। देखो तो अब जीरो यहाँ पे लास्ट में बिठा दो, क्योंकि जीरो में 50 था ये। अब ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के पहले है, तो प्रोडक्ट में भी डेसिमल पॉइंट पीछे से 3 डिजिट पहले, मतलब 86 के बाद आएगा, सो इट इज 86.600 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 86.6 के मतलब तुम्हारा क्या हो गया, अगर मैं नियरेस्ट मीटर करता हूँ ये, तो इट विल बी 87 मीटर, ठीक है ना। 600 को थोड़ा देर के लिए हटा दो, 86.6 को तुम अप्रोक्सीमेट करो, तो 86.6 मतलब 87 मीटर तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए इसका, समझ में आ रहा है। चलो इसको लिख लो, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा इसको इरेज कर रहा हूँ मैं,
एकदम इजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग आ गए दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। ठीक है ना, 90 मीटर। तो कहीं पे एक काइट है और एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये पॉइंट से ये काइट बांधा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो काइट फ्लाई कर रहा है ना वो आदमी खुद है, और काइट यहाँ पे स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। सो आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रिंग, ये दोनों पॉइंट को अटैच कर दो, दिस इज योर स्ट्रिंग। ठीक है ना, ये तुम्हारा स्ट्रिंग आ गया। और ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यही पूछा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 90 दे के रखा है। चलो, सो दिस इज 90 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर, तो ये 90 हो गया। अब देखो इसको, यहाँ पे ट्रायंगल तुम कंप्लीट कर लो, बहुत इजी है, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। अब तुमको समझना है, सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट। ठीक है ना, ये 90 डिग्री हो गया, समझ में आ गया। अब देखो सी पॉइंट में क्या है, सी पॉइंट में तुम्हारा काइट है, काइट कौन सी पॉइंट में है, सी पॉइंट में है। ठीक है, तो अभी देखो एक्चुअल क्या क्या चीज प्रेजेंट है वहां पे और क्या क्या चीज प्रेजेंट नहीं है। ए पॉइंट प्रेजेंट है, जो आदमी काइट उड़ा रहा है ऑब्वियसली ही इज देयर, और काइट जो है वो भी है, और स्ट्रिंग जो है वो भी है। ये बी पॉइंट एज्यूम किया गया है, मतलब ये ए बी साइड एज्यूम किया गया है, बी सी साइड भी एज्यूम किया गया है। एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिखा गया है सच दैट टेन थीटा इक्वल टू 15/8। तो यहाँ पे तुम्हारा थीटा जो है टेन थीटा दिया गया है, टेन रेशियो दिया गया है। सो आई एम राइटिंग दैट दैट टेन थीटा इक्वल टू 15/8। समझ में आया। अब देखो टेन की रेशियो क्या होता है, टेन में होता है तुम्हारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यही होता है ना। सो ऊपर में रहता है ऑपोजिट और नीचे रहता है एडजेसेंट। कोई हाइट अपॉन बेस भी बोल सकता है, कोई बच्चा इसको हाइट अपॉन बेस भी बोलता है, हाइट अपॉन बेस ये भी बोल सकता है ना, हाइट अपॉन बेस भी बोलता है। तो यहाँ पे हाइट के जगह पे ये 15 है, बेस के जगह पे 8 है, ये एक्चुअल नहीं है, ये रेशियो है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 15x मान लेते हैं और इसको 8x मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, इसको 15x और इसको 8x मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो दिया है। अब देखो व्हाट दे आर आस्किंग हाउ हाई इज द काइट, मतलब ये बीसी तुमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैं लिख दे रहा हूं, टू फाइंड बीसी। बीसी मतलब तुम्हारा जो हाइट है ये फाइंड करना होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, साइन भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी कुछ यूज कर सकते हैं, कॉस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझे लग रहा है कि बेटर वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 15x है, ये 8x है और ये 90 है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ तो हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर मतलब 90 के स्क्वायर आ गया, और हाइट के स्क्वायर तो 15x की स्क्वायर आ गया, और बेस की स्क्वायर तो कितना 8x की स्क्वायर, वो स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। कोई बच्चा इधर 8 × 8 x² नहीं लिखेगा, 8x होल स्क्वायर, मिस्टेक नहीं करना है। 8x² अलग चीज है, 8x होल स्क्वायर आएगा और 15x होल स्क्वायर आएगा, नहीं तो तुम्हारा कब गलत हो जाएगा कैलकुलेशन। होल स्क्वायर बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 90 का स्क्वायर कितना आ गया, 8100 आ गया। ठीक है ना, हाउ हाई, तो यहाँ पे स्ट्रिंग का दे के रखा था, स्ट्रिंग का लेंथ 8100 आ गया। 15 का स्क्वायर कितना है 225, और यहाँ पे एक स्क्वायर आ गया। 8 का स्क्वायर कितना है 64 और एक स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जोड़ना शुरू करो। तो यहाँ पे 8100, यहाँ पे 225 और 64। ठीक है ना, तो यहाँ पे 9289 एक स्क्वायर आ गया। देखो 289 एक स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब देखो ये एक स्क्वायर जो है ये 8100 अपॉन 289 है। ठीक है, तो बच्चों को पहले ये चीज देखना है, सब कुछ बच्चे इसमें सोचने लगेगा कि कैंसिल करके छोटा करे, काफी बड़ा नंबर आ गया। अरे पहले देखो कि नंबर जो आया है उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है कि नहीं, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। कैंसिल करने के बाद में सोचना। ठीक है, इस जगह पे स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर की वैल्यू है ये, मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स चाहिए। सो एक्स विल बी अंडर रूट 8100 अपॉन 289। यहाँ पे प्लस माइनस लॉजिकली बैठाना पड़ेगा, बट बैठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव में नहीं ले सकता, क्योंकि एक्स जो है
ये रेशियो के साथ ये प्रोडक्ट किया गया है, तो x अगर तुम नेगेटिव में लोगे आंसर, ये हाइट और बेस दोनों नेगेटिव में आ जाएगा, तो इट इज ओनली पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन इस जगह पे प्लस लेना चाहिए। माइनस लेने से एक्स नेगेटिव आएगा, हाइट नेगेटिव और बेस भी नेगेटिव आ जाएगा, बिकॉज इधर भी एक्स है। तो चलो इसका स्क्वायर रूट कितना, 8100 का स्क्वायर रूट तो 90 है, और 289 का स्क्वायर रूट कितना है, 17 है। ठीक है, बच्चों को अप टू 30 स्क्वायर टेबल याद रखना है। अप टू 30 स्क्वायर टेबल याद नहीं है तो फिर मुश्किल है। अप टू 30 स्क्वायर टेबल याद रखना है। 17 स्क्वायर 289, और ये तो 81 का, ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि 90 होगा। तो x की वैल्यू कितना आया, 90/70 आया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 90 देखो 17 आया। ठीक है, अच्छा तो मुझे क्या चाहिए था, हाउ हाई इज द काइट, मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालना है, BC है ना। तो यहाँ पे BC जो है ना, दैट इज 15x, तो 15 इंटू 90/17 ये आ गया। डेसिमल में आना आएगा आंसर, देखता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 1350/17। ठीक है ना, 1350/17। अब इसको डिवाइड करके देखता हूँ कि कितना आता है। तो इस जगह पे थोड़ा स्पेस है, तुम लोग नोटबुक में डिवाइड करके देखो। 1350 है, 1350, 17 में जो है, 17 में कितने टाइम्स जाएगा वो देखना होगा। 17 5 80 कितना है, 17 4 68, 17 5, ठीक है, 17 5 भी नहीं होगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो कितना, मैं 6 टाइम देख लेता हूँ क्या, 102, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आएगा 119, 17 7 119, वो भी कम होगा। 17 8 कितना आ जाएगा, 136 आ जा रहा है, ये ज्यादा आ जा रहा है, तो 7 टाइम्स ले लो। 7 टाइम 119, अच्छा 119 ले लिया, तो यहाँ पे 160 आ गया। अब हम लोग ले लेंगे 9 टाइम, अब ले लेंगे 9 टाइम, 153। अच्छा 7 आ गया, डेसिमल ले लो, डेसिमल में 70 आ गया, तो 4 टाइम 68, 68 में यहाँ पे 2 आ गया, फिर डेसिमल के लिए 0 आएगा, फिर हम लोग 1 टाइम लेंगे तो यहाँ पे 3, और ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुक जा रहा हूँ डिविजन, ठीक है ना, ऐसे चलते रहेगा। सो योर आंसर जो आ रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17.41, ये मैं लिख दिया। ठीक है, 17.4 भी तुम ले सकते हो, अगर 1 डेसिमल प्लेस तक लेते हो तो 17.4 भी ले सकते हो, एंड इट इज मीटर। समझ में आ रहा है, मीटर में है ना सब कुछ, यहाँ पे ये मीटर में था, देखना ये यूनिट मीटर में है तो मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड क्वेश्चन नाउ, इसको लिख लो तुम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसको अच्छे से रीड करो पहले। ए वर्टिकली स्ट्रेट ट्री, ठीक है, एकदम स्ट्रेट था, वर्टिकली स्ट्रेट, 15 मीटर हाइट था उसका, 15 मीटर हाई, इज ब्रोकन बाय द विंड। अब तूफान आया, हाँ, तो तूफान में वो टूट गया, स्टॉर्म आया, स्टॉर्म में वो टूट गया, ऊपर से टूट गया। हाँ, इन साचे वो है दैट इट स्टॉप, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो टूट के ऐसे नीचे आ गया, touches the ground and makes an angle 60 degree with the ground. So at what height from the ground did the tree break? मतलब ग्राउंड से कितने हाइट पे वो टूटा था, ग्राउंड से कितने हाइट पे वो टूटा था। ठीक है ना, तो मानो कि इसमें हम लोग को ऑब्वियसली डायग्राम तो बनाना ही होगा। तो सपोज दिस वाज द एक्चुअल ट्री, ये जो था एक्चुअल ट्री है। ठीक है, अब जो तूफान आया, ये इधर से हवा चला तूफान में, ये ट्री जो है इस जगह पे टूट गया, इस जगह से ये टूट गया। ठीक है, थोड़ा और मुझे नीचे लेना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मानो कि इस जगह पे ये टूट गया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट पे टूट गया। तो ये टूटेगा तो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये तुम्हारा जो पार्ट है, ये मतलब मैं क्या बोल रहा था कि हवा जो है
ऐसे एज्यूम करो इस तरह से चल रहा था, इस डायरेक्शन में हवा चल रहा था, ऊपर से ये ट्री जो है टूट गया। वो ये पपीते की जो पेड़ होता है ना, ये पेपाया ट्री, उसको एज्यूम करो पेपाया ट्री, पपीता। तो वो ऐसे रहता है, हल्का रहता है, ऊपर से ऐसे टूट गया। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में दिखाया, वो ऐसे टूट के, मतलब ऐसे मेरा मार्कर देखो ऐसा है ना, ये टूट के सीधे ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला जो पार्ट था, ये ऐसे टूट गया और सीधे ऐसे ग्राउंड में इसे टच हो गया। सो ऑब्वियसली दिस पार्ट इज टचिंग द ग्राउंड। इस तरह से ये टूट के यहाँ पे टच हो गया। समझ में आया? तो अगर ऐसा सिचुएशन है, मतलब मैं अगर यहाँ पे मार्किंग करूँ, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट बी पॉइंट पे वो टूटा था, और ये जो पॉइंट है सी पॉइंट था, और यहाँ पे मैं डी पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, डी पॉइंट, और ये एंगल 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? अगर तुम चाहते हो तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया कि ब्रोकन ब्रोकन एट पॉइंट बी, ठीक है, क्योंकि ये बोला है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। तो ग्राउंड से, ग्राउंड कौन सा है, दिस इज योर ग्राउंड, एडी जो है ना, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये तुम्हारा ट्री है। ये पूरा जो है ट्री कौन सा है, एसी, ये जो है एक्चुअल ट्री है, एक्चुअल ट्री। और तोड़ने के बाद जब टूट जाता है तो ए बी पार्ट उसका बच जाता है, ठीक है, ए बी पार्ट रह जाता है, और बी सी पार्ट यहाँ पे आके सी पॉइंट जो है, तुमको समझना है, सी पॉइंट जो है ना, आके यहाँ पे डी पॉइंट में कोइंसाइड कर जाता है। ये ऐसे टूट जाता है ना, डी पॉइंट में आके कोइंसाइड कर जाता है। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो देखो इस सिचुएशन में हमको क्या चाहिए, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, मतलब दे आर आस्किंग ए बी, क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, ए बी फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फाइंड ए बी, कौन सी कितने हाइट पे ये टूटा, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वर्टिकली स्ट्रेट थी 15 मीटर हाई, तो यहाँ पे जो एक्चुअल ट्री था दैट वाज 15 मीटर, मतलब ये पूरा जो हाइट था ना, ये जो पूरा हाइट था, ये पूरा हाइट यहाँ तक कितना था, 15 मीटर था। समझ में आ रहा है? 15 मीटर था। अच्छा, अब देखो मुझे पता नहीं कितने हाइट में टूटा, तो मैं इसको x मान ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली ए बी जो है उसको मैं x मान लिया कि x हाइट में वो टूट गया। अच्छा, अब देखो अगर ये x हाइट में टूट गया और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, अभी ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब और एक चीज देखना है, क्योंकि BC और BD सेम है, क्योंकि यही चीज आके इस तरह से टूटा, समझ में आया ना, इस तरह से टूट के ये ग्राउंड में टच हो गया, मैं दिखाया भी हूँ पहले, इस तरह से टूट के ग्राउंड में टच हुआ। तो यहाँ पे BC जो है एंड दैट इज ओनली BD। समझ में आया? मार्कर इधर था ऊपर, ये टूट के मानो कि ऐसे नीचे आ गया, सो दिस इज सेम थिंग ओनली, सेम सेम पार्ट ऑफ द ट्री। अब वो कितना होगा, तो ये पूरा 15 है, तो ये BC जो है, BC विल बी 15 माइनस एक्स, पूरा 15 है, x माइनस करो 15 माइनस एक्स, और BC और BD अगर दोनों सेम है, सो बोथ आर 15 माइनस एक्स, तो ये भी तो 15 माइनस एक्स हो जाएगा। देखो कहाँ से कहाँ तक हम लोग डिराइव कर करके जा रहे हैं। तो इतना सारा चीज हम लोगों को पता है, और भी कुछ दिया है देखो, और भी कुछ नहीं दिया है। अब तुमको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब मैं देख रहा हूँ ये ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे हाइट पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो ऐसा रेशियो बोलो, और एंगल 60 है, ऐसा रेशियो बोलो जिसमें हाइट और हाइपोटेन्यूज यूज होता है। वो किस में होता है, साइन में होता है और कोजेक में होता है। सो आई एम टेकिंग हियर साइन 60 डिग्री, तो हाइट आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे x, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 15 माइनस एक्स। समझ में आया, x और 15 माइनस एक्स। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू, अब बोलो कि भूल गए तो मुश्किल है, ऐसा मत बोलना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, √3/2, यहाँ पे x अपॉन 15 माइनस एक्स ऐसे मिल रहे। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 जो है ये 15 माइनस एक्स के साथ, और 2 जो है उधर x के साथ 2x हो गया। देन व्हाट यू आर गेटिंग हियर, देखो 15 √3, 15 इंटू √3, 15 √3 माइनस √3x इक्वल टू 2x, ऐसे मुझे मिला।
अच्छा अब देखो, 3√3x को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 15√3 जो है 2x प्लस √3x, ठीक है ना? कितना आ गया? 2x प्लस √3x। अच्छा, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो, 15√3 जो है ना, x कॉमन लेके 2 प्लस √3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 15√3 अपॉन 2 प्लस √3, ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आ रहा था x इक्वल टू 15√3 अपॉन 2 प्लस √3, ठीक है ना? तो इसको देखो, ऐसे थोड़ा अजीब टाइप का आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तुमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज मीन्स यहाँ पे a प्लस बी, जैसे कि 2 प्लस √3 है डिनोमिनेटर पे, तो इसको 2 - √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो हियर आई एम डूइंग इट। ऊपर में देखो 15√3 है, ये अभी तुम लोगों को समझ में आ गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मुझे इधर मिल जाएगा। x कितना है? देखो 15√3 है, और नीचे लिखा है 2 प्लस √3, तो इसको 2 - √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे और ऊपर 2 - √3 हियर ऑल्सो, और ऊपर में 2 - √3 से मल्टीप्लाई किया मैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर? यहाँ पे आ रहा है देखो 15√3 इंटू 2, दैट विल बी 30√3, फिर 15√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 होता है, 3 इंटू 15 यहाँ पे 45 आ गया। अच्छा, नीचे क्या आ रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a² - b²। a कितना है? 2 है, b कितना है? √3 है, 2 का स्क्वायर कितना? 4, √3 का स्क्वायर कितना? 3, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, तो वो लिखने के फायदा नहीं, तो हियर ओनली वी आर गेटिंग 30√3 माइनस 45। अब अगेन √3 की जो वैल्यू है, √3 वैल्यू इज हाउ मच? √3 की वैल्यू है 1.732 माइनस 45, ठीक है। तो मैं एक बार देख रहा हूँ, वीडियो नीचे से तो नहीं कट रहे हैं, हाँ इट इज विजिबल। तो 1.732 इंटू 45, तो यहाँ पे तुमको मिल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। जीरो को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, डेसिमल को भी भूल जाओ, 1732 वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 3, तो 3 2 जा यहाँ पे 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 20, 1 का 1, 2 कैरी, 3 1, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5196, और अभी जीरो बिठा दो तो 51,960 आ रहा है, ठीक है ना? 51,960 आ रहा है। अब देखो डेसिमल पॉइंट जो है पीछे से 3 डिजिट आगे है, तो इधर भी पीछे से 3 डिजिट आगे 51.960 आ रहा है, ठीक है। तो 51.960 यू कैन ऑल्सो टेक इट एज 52 भी ले सकते हैं, अगर मैं अप्रोक्सीमेट करता हूँ। अदरवाइज अच्छा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, 45 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। 45 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है 6.960, ठीक है, 6.960 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इतना हाइट पे वो पेड़ टूट गया था, 6.96 मीटर पे ये पेड़ टूट गया था, ठीक है, इतना हाइट के ऊपर से वो टूट गया था। सो हियर मतलब दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया? नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th, इसको लिख लो पॉज करके।